शुरुआती जर्नी जो है कुशीनगर के एक छोटे से गांव से निकल करके ये राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है। अगर हमारा बलिदान भी इस राष्ट्र के लिए होता है तो हमारे लिए उससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं होगा। कोई वर्दी वाले को देखता था तो मेरे मन में एक ऐसी भाव पैदा होती थी कि मैं भी वर्दी वाले में जाऊं। जो भी ये चीजें तैयारियां थी गाँव से बाहर निकल के थी, सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनी चीजों को करते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। मार्स गोल्ड सीमेंट, मजबूत निर्माण हमेशा आलीशान। आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप रावत सर, जो कि रेल आरपीएफ में रेलवे इंस्पेक्टर है। कौन है प्रदीप रावत? मैं प्रदीप कुमार रावत वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल पंडित दीनदयाल उपाध्याय में बतौर निरीक्षक के पद पर पदस्थापित हूँ। मेरी शुरुआती जर्नी जो है कुशीनगर के एक छोटे से गांव से निकल करके और काफ़ी जगह काम करते हुए यहाँ पर वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय में अपनी सेवा रेलवे में बतौर आरपीएफ में दे रहा हूँ। आरपीएफ में आप सेवा दे रहे हैं एक रेलवे इंस्पेक्टर के रूप में। जो कुशीनगर से आपकी जर्नी रही, क्या आप शुरू से वर्दी ही पहनना चाहते थे या फिर आपका लक्ष्य कुछ और था? देखिए, हर व्यक्ति की ये चाह होती है, खासकर जब वो पढ़ाई के अपने पीक आवर में होता है। उस समय उसके सामने डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस आते हैं, जिसमें उसका सबसे मेन जो चैलेंज होता है वो करियर बनाने को लेकर के होता है कि हमको किस दिशा में जाना है। तो मेरी शुरू से ही जो दिनचर्या थी वो दौड़ भाग से जुड़ा हुआ था। काफ़ी मतलब ग्राउंड में काफ़ी मेहनत किया करता था, पढ़ाई के साथ साथ भी। मन में एक वर्दी के प्रति शुरू से ही जब भी कोई वर्दी वाले को देखता था तो मेरे मन में एक ऐसी भाव पैदा होती थी कि मैं भी वर्दी वाले में जाऊं। तो सेना की वर्दी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी और मैं सेना को ही प्रीफर किया कि मुझे सेना में जाना है। क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि भाई सेना में किन किन चैनलों में हम एंट्री ले पाएंगे। तो जो गाँव में हम लोग देखा करते थे कि हमारे गांव घर से जो लोग निकल करके सेना में गए थे, उसी अनुरूप हम लोगों ने बिहेव करना शुरू किया और दौड़ भाग करके हम लोगों ने तैयारी करना शुरू किया। तो मैं इस तरह का सोच मैंने था कि अगर 500 भी दौड़ाए जाएं और सिर्फ आगे से एक लिए जाएं तो मैं ही हूँगा। ये सोच करके मेरी तैयारी हुआ करती थी। और जैसे ही मैं फिजिकल निकाल लूँगा फिर मैं मेडिकल में चला जाऊँगा, फिर आगे की जो एग्ज़ाम होंगे, रिटेंस एग्जाम होंगे, क्वालिफाई कर लेंगे। तो मैं कोई ऐसा फिजिकल इवेंट्स नहीं रहा जिसको मैंने पास न किया हो। मतलब प्रयास बहुत किया आपने? बहुत ज़्यादा, मतलब वो मेरा इच्छा थी कि मैं किसी तरह से इसको पा लूँ। और जब सेना का वो जो एग्ज़ाम था, मुझे याद तो नहीं है को किस दिन और किस तिथि को था, लेकिन जब उसका फाइनल एग्ज़ाम था उसी दिन मेरा आरपीएफ का एग्ज़ाम था। मार्स गोल्ड सीमेंट, मजबूत निर्माण हमेशा आलीशान। वो 2 एग्ज़ाम एक दिन होने की वजह से और ईश्वर को चूंकि ले आना था मुझे इस आरपीएफ वाले जॉब के लिए, तो जो भी सिचुएशन उस समय तो आपने किसको चुना? तो उस समय मैं एग्जाम देने के लिए मैं जो आरपीएफ को चुना। और चूंकि मुझे आरपीएफ में आना था और ईश्वर को मंजूर था, ईश्वर की इच्छा पे मैंने वहाँ पे छोड़ दिया। और मैं ये भी सोचा कि चलो ये भी वर्दी वाला जॉब है, इजली इसमें चूंकि पहले रिटन एग्जाम होना था, इसलिए मैं इसमें रिटन एग्जाम के लिए पहले आ गया था जो है। तो इसमें सफल हुए आप? हाँ, तो अब इसमें मैं सफल हो गया और देखिए आज जो मुकाम चलते हुए यहाँ तक मैं पहुँच भी गया हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि स्पोर्ट्स में भी रहे आप? स्पोर्ट्स में तो काफ़ी अच्छी तैयारी हमारी रही। और मैं तो इस तरह के स्पोर्ट्स में था कि जब मैं अपने ज़िले में जब पहली बार गया, ज़िले का जब स्पोर्ट्स बॉडी का चयन हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि आप कौन से वाले में, आप कौन सा गेम खेलोगे? तो मैं बोला आप हमसे कोई भी गेम खेलवा लो। तो हमारी तरफ बड़ी आश्चर्य से लोग देखने लगा कि भाई इसको कुछ पता भी है, कुछ जानता भी है, कुछ कर पाएगा भी नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी ये देख रहा हो ट्रैक, इसको ट्रैक मतलब हम लोग जिस ग्राउंड को, उन्होंने पहली बार जब मुझे ट्रैक बोला, हाँ मतलब सब देख रहा हूँ, मैं सब कर लूँगा। तो बोले कि भाई ठीक है, तुम्हारा ट्रायल होगा। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है कि 400 मीटर के लिए ट्रायल के लिए हमको उतारा। जो उसमें सबसे अच्छे प्लेयर थे उनसे मैं कितनी दूर था उसका कोई वो नहीं था। मैं तुरंत सबकी नज़रों में आ गया और मेरा भी थोड़ा मन उस समय अच्छा हमको फील हुआ कि नहीं, हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। और मैं मेन स्ट्रीम में खेलता रहा लगातार, मतलब काफ़ी प्रयास किया मैंने जो है, मतलब धावक के रूप में। निश्चित रूप से जो है काफ़ी एक लंबा समय रहा। लेकिन चूंकि मैं आगे चल के जो है विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी रहा, तो पढ़ाई भी थोड़ा हमारा उससे डिस्टर्ब तो होता था। लेकिन अब एक चीज़, मैंने 2 कठिन चीज़ें साथ लेके चलना थोड़ा सा कठिन था। फिर भी कहीं ना कहीं हमारे जीन में था कि मैं फिजिकली जो है दौड़ भाग ज़्यादा कर रहा था। लेकिन सर, धावक अगर आप बहुत अच्छे थे तो ओलंपिक वगैरह में कई एशियन गेम्स होते हैं जिसमें चांसेस होते हैं। ऐसा कभी आपके मन में नहीं आया कि वहां तक भी पहुंचना है?
देखिए, चूंकि वो तो बहुत बड़ा इवेंट्स हो गया, ओलंपिक और नेशनल लेवल, और ओलंपिक में जाना तो काफ़ी बड़ा इवेंट्स है, और उससे बड़ा तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी एथलीट के लिए कोई सपना माने उससे बड़ा सपना होता होगा। हम लोगों को उस समय कोई बताने वाला बहुत ज़्यादा नहीं था। जो भी ये चीज़ें तैयारियाँ थी गाँव से बाहर निकल के थी, गाँव में कोई लोग जानने नहीं लगा, खेती किसानी पे लोग आश्रित था, और हम लोग भी खेती किसानी से जुड़े हुए थे, तो बहुत चीज़ें हम लोग को पता नहीं चल पा रही थी। तो सर आपके पिताजी क्या करते थे? हमारे पिताजी तो फॉर्मली जो है किसान थे। मतलब हम कह सकते हैं कि आप किसान परिवार से आते हैं। हाँ, निश्चित रूप से किसान परिवार से बिलोंग करते। सर आपने जो ग्रेजुएशन वगैरह किया वो कहाँ से किया? गांव वगैरह से किया या फिर मतलब अपने शहर से किया, फिर कहीं और कोई और स्थान से? मार्स गोल्ड सीमेंट, मजबूत निर्माण हमेशा आलीशान। नहीं, देखिए, स्कूलिंग तो हमारी लोकल कस्बे से ही हुई। स्कूलिंग के बाद जब हम लोग बैचलर डिग्री के लिए निकल गए तो गोरखपुर विश्वविद्यालय से हमने जो है बैचलर डिग्री लिया, और उसके बाद आगे की पढ़ाई जो पीजी का हमने पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई किया, वो हमने अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद से किया था। अभी जो आप जिस पद पर हैं वहां पर लोग कहते हैं कि बहुत ही अच्छा कार्य आप करते हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, आपकी टीम आपसे खुश रहती है, क्या राज है इसका? निश्चित रूप से एक टीम लीडर के रूप में वहाँ पे काम करना पड़ता है कि हमारे पास लगभग 125 स्टाफ हैं, कि जब भी हमारी कोई ब्रीफिंग होती है हमारे स्टाफ को लेकर के, या किसी को भी हम कोई भी बात बोलते हैं, तो समझिए उसमें ऊर्जा वाली बात हमने ज़रूर बोलना है कि भाई अगर आपके अंदर आप अगर सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनी चीज़ों को करते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। हॉबी क्या रही है? देखिए, हॉबी तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो मैं बचपन से ही काफ़ी समय से क्रिकेट भी खेला करता था, इसके अलावा गेम के तौर पे। एक जो स्पोर्ट्स का मेरा पीरियड रहा वो समझिए 4 से 5 साल का वो पीरियड रहा स्पोर्ट्स का, जो मैं बिल्कुल कंटिन्यू उसी पे आश्रित रहा, जिसमें मैंने क्रिकेट भी नहीं खेला। उस समय में मैं अपने उस बॉडी को फिट रखने के लिए फुटबॉल खेला करता था उस समय। बाकी समय में जब भी मौका लगा तो क्रिकेट भी एक मतलब अच्छा गेम था जो हम लोग खेला करते थे। सर लेकिन सुनने में आया है सूत्रों के हवाले की खबर से कि आप कहानियां भी लिखते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कहानी लिखता हूँ, हाँ। क्योंकि जो बातें हम करते हैं हो सकता है कि उनको दिमाग में ऐसा लगता हो, या हमारे पास कोई ऐसा स्क्रिप्ट हो या ऐसा थीम हो जिसको सुनने के बाद उनको लगता है कि नहीं यार, ये तो आप कहानी लिखते हैं क्या। युवाओं, आपके पद तक युवा पहुंचे, आप जैसा सफलता युवा हासिल कर सके, आने वाली पीढ़ी आपसे कुछ सीखे, क्या संदेश देना चाहेंगे चंद शब्दों में? आप जिस दिन अगर आपने सोच लेना है कि हमको ये वर्दी वाले जॉब में जाना है, ये मान के चलिए कि केवल अवसर आपको इंतजार कर रहा है, बस आपको वहां तक जाना है। उस रास्ते में जो आपके चैलेंजेस मिल रहे हैं उसके बाधा को कैसे पार करना है, उसके अनुरूप आपको तैयारियां करनी है, उसके अनुसार बिहेव करना है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपको जो आप सोच के जहाँ पे आगे बढ़े हैं वो सफलता आपका इंतजार कर रही है, आप तुरंत वहां तक पहुंच जाएंगे जो है। सर जाते जाते एक आखिरी सवाल कि आप इस देश के लिए क्या करना चाहते हैं? इस देश को किस नजरिए से देखते हैं? राष्ट्र आपके लिए कितना मायने रखता है? देखिए, राष्ट्र तो हमारे लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है। हर आदमी की ये इच्छा होती है कि हम राष्ट्र के लिए मर मिटे। अगर हमारा बलिदान भी इस राष्ट्र के लिए होता है तो हमारे लिए उससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं होगा। लेकिन ये है कि हम जो हमारे पास ऊर्जा है उसको हम इस राष्ट्र को डे टू डे, मिनट टू मिनट हम समर्पित कर रहे हैं, दे रहे हैं कि हम अपने जहाँ भी हैं, जिस जॉब प्रोफाइल में है वहाँ पे हम बेहतर कर सकें। अगर हम रेल में ही सेवा दे रहे हैं तो रेल में इतना बेहतर कर सकें कि रेल में आने जाने वाले जो भी आदमी हैं उनको एक देख के लगे कि नहीं, जो ये वर्दी वाला जो ये काम कर रहा है ये हमारे लिए माने उनको एक सेटिस्फेक्शन दे, और हमको भी सेटिस्फेक्शन दे। वो मार्स गोल्ड सीमेंट, मजबूत निर्माण हमेशा आलीशान। देश सेवा, राष्ट्र सेवा कैसे भी हो सकता है अगर अपने जिम्मेदारियों को आप निभा रहे हैं देश के प्रति। आज हमने आपसे बात कराई आरपीएफ इंस्पेक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर प्रदीप कुमार रावत जी से। आप देखते रहिए NSD टाइम्स। आशीष लक्ष्य, जिला संवाददाता, चंदौली।